Friends, today I shall teach you rest part of chapter number 4, the enemy. This is the third video of this chapter. What shall we do with this man? सदाव muttered. सदाव ने धीरे से कहा, मटर्ड मीन्स बुदबुदाना या धीरे से कहना। सदाव ने धीरे से कहा, अब इस व्यक्ति का हम क्या करेंगे? बट हिज ट्रेन्ड हैंड्स सीम्ड ऑफ देयर ओन विल टू बी डूइंग व्हाट दे कुड डू। लेकिन उसके अनुभवी हाथ अपनी इच्छा के अनुसार काम कर रहे थे। टू स्टांच द फियरफुल ब्लीडिंग, और वे उस बहते हुए खून को रोक सकते थे। ही पैक्ड the wound with the sea moss that strewed the beach. उसने उस टापू पर उगी हुई घास को लिया और उससे उस घाव को भर दिया। The man moaned with pain in his stomach, but he did not awaken. जब उसने सदाव ने ऐसा किया तो वह घायल व्यक्ति दर्द से कराहने लगा, लेकिन वह जागा नहीं। अपनी मूर्छा में यानी कि बेहोशी की हालत में ही वह दर्द से कराहा। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, सदाव सेड, आंसरिंग हिमसेल्फ। सदाव ने अपने आप को उत्तर देते हुए कहा कि उत्तम कार्य यही रहेगा कि हम इस व्यक्ति को वापस समुद्र में ही फेंक दें। Now that the bleeding was stopped for the moment, और अब खून का बहना बंद हो गया था। He stood up and dusted the sand from the hands. वह खड़ा हुआ और अपने हाथों की धूल को झाड़ा। Yes, undoubtedly, that would be best, Hannah said. हाना ने कहा, हाँ, निसंदेह यही उत्तम रहेगा। स्टेडली, उसने दृढ़ता के साथ कहा। बट शी कंटिन्यूड टू स्टे डाउन एट द मोशनलेस मैन। लेकिन वह लगातार बड़े ध्यान से देखती रही उस स्थिर पड़े हुए आदमी को। इफ वी शेल्टर्ड अ वाइट मैन इन आवर हाउस, यदि हमने एक गोरे आदमी को अपने घर में शरण दी, वी शुड बी अरेस्टेड, तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एंड इफ वी टर्न्ड हिम ओवर एज ए प्रिजनर, ही वुड सर्टेनली डाई, सदाव सेड। और यदि हमने उसे इस हालत में कैदी के रूप में पुलिस को सौंपा तो निश्चित रूप से वह मर जाएगा, सदाव ने कहा। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इन टू द सी, हाना सेड। हाना ने कहा कि उसकी भलाई का काम यही होगा कि उसे वापस समुद्र में फेंक दिया जाए। बट नेदर ऑफ देम मूव्ड, लेकिन उन दोनों में से कोई भी वहाँ से हिला नहीं। दे वर staring with a curious repulsion upon the inert figure. वे बड़े ध्यान से देख रहे थे उस स्थिर पड़े हुए आदमी को एक विचित्र सी नफरत के साथ। रिपल्शन मीन्स नफरत, हेट। What is he? Hannah whispered.
हाना ने कहा, वह कौन है, वह क्या है? देयर इज़ समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन। उसके बारे में कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जिससे लगता है वह एक अमेरिकन है। सदाव सेड, सदाव ने कहा। ही टुक अप द बैटर्ड कैप। उसने उस व्यक्ति की फटी हुई टोपी उठाई। यस, देयर ऑलमोस्ट गॉन वॉज द फेंट लेटरिंग। हाँ, लगभग उस पर जो लिखा हुआ था वो मिटा हुआ था, लेकिन धुंधले से अक्षरों में लिखा था, आ सेलर, एक नाविक। ही सेड, उसने, यानी कि उस टोपी पर लिखा था, ये वो टोपी दर्शाती थी, फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप, एक अमेरिका की युद्ध पोत का नाविक। ही रिप्लाइड इट आउट US नेवी। द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। उसने उत्तर दिया कि यह व्यक्ति US नेवी का सिपाही है और युद्ध में इसको बंदी बना लिया गया था। ही वॉज एस्केप्ड, हाना क्राइड सॉफ्टली। हाना ने धीरे से, विनम्रता से कहा, और यह बच निकला। एंड दैट इज वाई ही इज़ वाउंडेड, और इसीलिए यह घायल हो गया। इन द बैक, सदाव एग्रीड, और घाव इसकी पीठ में लगा है। सदाव इस बात से सहमत हो गया। दे हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर। वे हिचकिचाए और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहे। देन हाना सेड विद रिजोल्यूशन, तब हाना ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, कम, आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी। क्या हम उसे वापस समुद्र में फेंकने जा रहे हैं? इफ़ आई एम एबल, आर यू? सदाव आस्क्ड। सदाव ने पूछा, यदि मैं ऐसा कर सकूं, क्या तुम ऐसा कर सकोगी? नो, हाना सेड। हाना ने कहा, नहीं। बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन, लेकिन यदि तुम अकेले ऐसा कर सको तो करो। सदाव हेजिटेटेड अगेन। सदाव पुनः हिचकिचाया। द स्ट्रेंज थिंग इज, ही सेड, उसने कहा, विचित्र बात तो यह है, दैट इफ द मैन वर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी। कि यदि यह आदमी संपूर्ण होता, अर्थात ठीक ठाक होता, घाव न लगा होता, तो मैं बिना किसी कठिनाई के इसको पुलिस को सौंप देता। आई केयर नथिंग फॉर हिम, मुझे उसकी जरा सी भी चिंता नहीं। ही इज़ माई एनिमी, वह मेरा शत्रु है। ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमीज, और अमेरिका के रहने वाले जितने भी लोग हैं सभी मेरे शत्रु हैं। एंड ही इज़ ओनली ए कॉमन फेलो, और यह तो एक केवल साधारण आदमी है। यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज, आप देखती हो इस चेहरे से वह कितना मूर्ख लगता है। बट सिंस ही इज़ वाउंडेड, लेकिन क्योंकि वह घायल है, यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, हाना सेड। हाना ने कहा, तुम भी इसे वापस समुद्र में नहीं फेंक सकते हो। देन देयर इज ओनली वन थिंग टू डू, तब तो करने के लिए केवल एक ही काम बाकी है। वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस, कि हमें उसको अपने घर में ले जाना चाहिए। बट द सर्वेंट, सदाव इंक्वायर्ड, सदाव ने पूछा, लेकिन नौकरों का क्या होगा? वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस। हम साधारण रूप से सिंपली उनसे कह देंगे, नौकरों से कह देंगे कि हमें, हमारा इरादा इसको पुलिस को सौंपने का है। एज इंडीड वी मस्ट, और जैसा वास्तव में हमारा इरादा है भी। सदाव, वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजीशन। हाना ने कहा, सदाव, हमें अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए और तुम्हारी पोजीशन के बारे में सोचना होगा। इट वुड एंडेंजर ऑल ऑफ अस, ये सब कुछ हमें खतरे में डाल सकता है।
इफ़ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर ए प्रिजनर ऑफ वार, यदि हमने इस व्यक्ति को युद्ध में बनाए गए बंदी के रूप में पुलिस को नहीं सौंपा तो। Certainly Sadao agreed. सदाव सहमत हो गया निश्चित रूप से। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, मैं इसके अतिरिक्त और कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। 10 एग्रीड टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, और इस प्रकार से दोनों सहमत हो गए एक दूसरे से और दोनों ने मिलकर उस व्यक्ति को उठाया। ही वॉज वेरी लाइट, लाइक ए फाउल दैट हैड बीन हाफ स्टार्व्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम अंटिल इट इज़ ओनली फीदर एंड स्केल्टन। वह व्यक्ति बहुत हल्का था, इतना हल्का था कि एक पक्षी की तरह लगता था, और पक्षी भी ऐसा जिसको बहुत लंबे समय से आधा पेट भोजन दिया गया था और उसके केवल पंख और ढांचा ही बाकी रह गया था, फ्लैश उसकी बॉडी पर नहीं रह गया था। ऐसी कंडीशन इस घायल सिपाही की थी। सो हिज आर्म हैंगिंग दे कैरीड हिम अप द स्टेप्स एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस, और इस प्रकार से उसकी झूलती हुई भुजाओं के साथ वे उसको ले गए अपने किनारे वाले दरवाजे से घर के अंदर। दिस डोर ओपन इनटू ए पैसेज, यह दरवाज़ा एक गलियारे में खुलता था। एंड डाउन द पैसेज दे कैरीड द मैन टुवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम, और इस गलियारे से होकर वे उस व्यक्ति को एक खाली बेडरूम में ले गए। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाउस फादर, और कभी यह बेडरूम सदाव के पिता का हुआ करता था। एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज्ड, और जब से उसकी मृत्यु हुई थी तब से इसका प्रयोग नहीं किया गया था। दे लेड द मैन ऑन द डीपली मेटेड फ्लोर, उन्होंने उस व्यक्ति को लिटा दिया एक मोटा गद्दे बिछे हुए फर्श पर। एवरीथिंग हियर हैड बीन जापानीज टू प्लीज द ओल्ड मैन, और हर चीज़ इस कमरे में जापानीज थी जो उस वृद्ध व्यक्ति को प्रसन्नता प्रदान करती थी। हु वुड नेवर इन हिज ओन होम सिट ऑन ए चेयर और स्लीप इन ए फॉरेन बेड, जो अपने घर में कभी भी विदेशी कुर्सी पर नहीं बैठा और विदेशी बिस्तर पर नहीं सोया। हाना वेंट टू द वॉल कबर्ड एंड स्लाइड बैक अ डोर एंड टुक आउट ए सॉफ्ट क्विल्ट। हाना दीवार में लगी हुई कबर्ड की तरफ गई और उसने दरवाज़ा खोला और उसमें से एक बहुत मुलायम कंबल ले आई। सी हेजिटेटेड, वह हिचकिचाई। द क्विल्ट वॉज कवर्ड विथ फ्लावर्ड सिल्क एंड द लीनिंग वॉज प्योर वाइट सिल्क। उस कंबल पर फ्लावर यानी कि फूल कढ़े हुए थे, रेशमी फूल कढ़े हुए थे, और उसका जो अस्तर था वो शुद्ध सफ़ेद रेशमी था। विद दिस वर्ड दिस वीडियो एंड्स। ए लॉट ऑफ थैंक्स। बाय।